हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ आ चुका हूँ अपनी एक नई वीडियो में। वीडियो का टाइटल है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। सबसे पहला पार्ट यूनिट्स। यूनिट्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेज़र कर सकें और जो फिज़िक्स के वेरियस हैपनिंग्स को एक्सप्लेन भी कर सके, एक्सप्रेस भी कर सके इन द फॉर्म ऑफ लॉज। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड होता है एनी न्यूमरल वैल्यू इनटू यूनिट। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास एक रिलेशन बनता है N1U1 इक्वल्स टू N2U2। अगर आपको एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है तब हम लोग इस रिलेशन का यूज़ करेंगे। N इंटू यू हमको कांस्टेंट मिलता है हमेशा। इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो हमारा N है मैग्नीट्यूड, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट्स के। और इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं कि जो लार्जर यूनिट है, जितनी बड़ी यूनिट होगी उतना ही स्मॉलर मैग्नीट्यूड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग 1 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो 1 किलोमीटर बड़ी यूनिट हुई और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्मॉलर, यानी 1000 मीटर। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला रेशियो, दूसरा स्केलर, तीसरा वेक्टर। रेशियो का मतलब हुआ जैसे कि मान लीजिए आपको दिया गया 30 लीटर्स डिवाइड बाई 90 लीटर्स, ये रेशियो पार्ट है। रेशियो में सिमिलर क्वांटिटीज़ को ही यूज़ किया जाएगा। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी 1:3 की आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब यूनिट से यूनिट कैंसिल हो रहा है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं बन रही, रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होती। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा स्केलर का। तो स्केलर क्या है? स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। फिर वेक्टर, वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और वेक्टर्स को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ वेक्टर। ये हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, उनको किसी भी दूसरे अदर क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं किसी भी एक्सप्लेनेशन के लिए। और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनाया जाता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एक कंप्लीट सेट है यूनिट्स का जिसमें हम लोग हर तरीके की फंडामेंटल और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं। ये 4 पार्ट्स में बनाए गए हैं। सबसे पहला सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जनरली रिप्रेजेंट करता है लेंथ, मास, टाइम को सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम इज डाइन। सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग फोर्स की यूनिट क्या होगी? डाइन। उसी तरीके से सेकेंड सिस्टम आता हमारा एफपीएस। इसमें हम लोग लेंथ, मास, टाइम को फुट, पाउंड एंड सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अकॉर्डिंग फोर्स की यूनिट होगी पाउंडल। नेक्स्ट हमारा आता है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग लेंथ, मास, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड से। और इसके अकॉर्डिंग फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन। और इसी एमकेएस सिस्टम को हम लोग इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई यूनिट। ऑल ओवर वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे बेस यूनिट्स की। तो बेस यूनिट कितनी होती हैं? सिर्फ 7 बेस यूनिट होती हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ की यूनिट मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल्स। अब इनकी डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है, इसको कोई भी बदल नहीं सकता है। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ में ना आए वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स में ही 2 हमारी सप्लीमेंट यूनिट्स आती हैं जिनको बोलते हैं प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। इनकी भी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इनके फिगर भी बने हुए हैं। प्लेन एंगल में आपको यहाँ पे थीटा मिलेगा और ये सॉलिड एंगल का आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। फिर कुछ अदर क्वांटिटीज़ भी आती हैं जो कि एसआई यूनिट में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन
ये भी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में ही काउंट होती हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लेंथ में 1 माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, फर्मी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पार्सेक, इन सब का कन्वर्जन यहाँ पे दिया गया है। और मास में जैसे कुंटल, टन, मेगाग्राम, गीगाग्राम, टेराग्राम, स्लग, पाउंड, ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है। टाइम के लिए मिली सेकेंड, माइक्रोसेकेंड, शेक, नैनोसेकेंड, पिकोसेकेंड, आर, डे, ईयर, सेंचुरी, ये यहाँ पे दिए गए। इनके भी कन्वर्जन्स आपको मिल रहे हैं। इसी तरीके से कुछ कॉमन एसआई प्रीफिक्सेस और सिंबल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं कन्वर्जन में। जैसे कि अगर जैसे मान लीजिए 10 की पावर 18 लिखा हुआ तो इसका प्रीफिक्स क्या बन जाएगा, एक्सा। 10 की पावर 15 का पेटा, 10 की पावर 12 का टेरा। इसी तरीके से ये आपको 10 की पावर 1 तक दिए गए। और फिर 10 की पावर 0 के बाद माइनस में काउंटिंग स्टार्ट होती है, जिसमें 10 की पावर -1 डेसी, फिर -2 सेंटी, -3 मिली, -6 माइक्रो एंड अप टू -18 ऑटो बोलते हैं इसको। थैंक यू।